Another beautiful doubt. We are going to discuss this question, which is a very good question also. Let us read. A copper wire has a length L is equals to 2 meter. A cross-sectional area is equals to 0.5 millimeter square and resistivity 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Calculate the resistance of another wire made of the same material whose length is twice the length of the wire has the same cross sectional area. पता है उसने क्या बोला है? देखो गिवन चीज़ें लिखते हैं पहले. उसने बोला है कि आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. पहले आप गिवन चीज़ें लिखते हैं. आपको एक वायर दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर. अंडरस्टूड. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है आपको 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर. जब आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे. 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते ही ये 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है आपको 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 ओम इंटू मीटर. अब देखो जो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पे ही डिपेंड करती है. जैसा मटेरियल वैसी रेजिस्टिविटी. अब उसने बोला है जो नया वायर है, उसने बोला ना अनदर वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच मीन्स लेट्स से ये रो 1 है तो रो 2 भी इतनी होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी 10 की पावर माइनस के 8 ओम इंटू मीटर. ठीक है. जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर की जो लेंथ है लेट्स से L2 कितनी है, पहली लेंथ की ट्वाइस है. ये नहीं रहा ट्वाइस द लेंथ, तो कितनी बनेगी 4 मीटर उसकी लेंथ बन जाएगी. अब नए वायर की आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो नए वायर की रेजिस्टेंस देखो, आप पहले फॉर्मूला लगाएं. फॉर्मूला फॉर R1, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस 1 कितना बनेगा रो इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1. अब क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है बट है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया 1 किसके इक्वल है, एरिया 2 के इक्वल है. तो आप यहाँ क्या काम करोगे, यहाँ एरिया 1 नहीं लिखोगे, सिर्फ एरिया लिखोगे. ठीक है. अब आप रेजिस्टेंस 2 कैलकुलेट करोगे, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस. दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या वैल्यूज दी गई है कि रेजिस्टिविटी भी सेम है और जो इनिशियल लेंथ है वायर की उसका ट्वाइस हमने लेना है डिवाइडेड बाय सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब इस 2 को बाहर ले लेंगे. ठीक है. अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको. तो R2 कितना आएगा जब आप 2 को बाहर लेंगे, ये आएगा हमारा L1 डिवाइडेड बाय A इंटू रो. इतना आएगा ना, 2 बाहर ले लिया तो रो L1 अपॉन ए, ये लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से L1 अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी, रो L1 अपॉन ए की वैल्यू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एम्प्लाई R2 किसके इक्वल होगा, देखो रो L1 अपॉन ए, यहाँ से देखेंगे रो L1 अपॉन ए किसके इक्वल है, रो L1 अपॉन किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है. तो यहाँ से R1 की वैल्यू रख देंगे ट्वाइस ऑफ R1, यानी अब आपको बस R1 कैलकुलेट करना, आपका R2 आ जाएगा. लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई R1 इज इक्वल्स टू रो इंटू L1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया. वैल्यूज रखेंगे. रो कितना दे रखा है आपको 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 8. अंडरस्टूड. क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है ना तो इसको 1 2 मत लिखो, दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम है तो 1 2 के लिख रहे हो. इंटू लेंथ 1, लेंथ ऑफ वायर 1 कितनी है 2 मीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6. इतनी वैल्यूज़ बनेगी. अब ये 10 की पावर माइनस 6 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो R1 इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 2 इंटू ये बनेगा 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव के 6 बनेगा. और ऊपर मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस के 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव के 6, तो 10 की पावर माइनस 2 आएगा यहाँ. तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0.5. अब क्या होता है, कुछ नहीं होता है. R1 इज इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर कर लें इसको, यस. R1 इज इक्वल्स टू कितना देखें कितना बनेगा ये इससे ये डेसिमल प्लेस ख़त्म, तो कितना बनेगा 17 2 34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 5. तो R1 कितना आएगा 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 ओम. ये R1 वैल्यू आ गई.
और अभी लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी। आपको R2 कैलकुलेट करना है ना दूसरे वायर का, तो कितना आएगा? R2 कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाई करोगे और आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। रेजिस्टेंस हमारा 2 आएगा, 6.8 इंटू 10⁻⁻2, ये पहले वायर का रेजिस्टेंस इंटू ट्वाइस, तो कितना आएगा? 2 6 2 8 16, 2 6 12 13.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया होगा। अगर आप इसको रिजोल्व करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा 0.136 ओम। ये होता है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट अस रीड अनदर डाउट। Zarina worked as an apprentice in a factory where flashlights and solar cookers are made. जो आप ऐसे बोल सकते हो, जरीना एक कंपनी में वर्क करती है जहाँ पर फ्लैश लाइट्स और सोलर कुकर्स बनते हैं। शी लर्न टू मेक द सर्किट्स, उसने सर्किट्स बनाना सीखा। द डिज़ाइन ऑफ द लाइट बॉक्स, किसका? लाइट बॉक्स का, और लाइट कंसनट्रेटर्स ऑफ द सोलर कुकर्स एज वेल। उस लड़की ने इन सब के सर्किट बनाने सीखे, यानी किस किस तरीके से बनते हैं, किस किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, वो सब उसने सीखा। शी लर्न द यूजेस ऑफ लेंसेज इन द मेकिंग ऑल दिस टूल्स। उन्होंने ये, या उस लड़की ने, जरीना ने लेंसेज के बारे में भी सीखा कि लेंसेज कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं इन टूल्स को बनाने के लिए। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको मतलब आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से ऐसा बोलो कि इन्फॉर्मेशन से क्या समझते हो, उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ए, What kind of lens are used in this flashlight and light concentrator of the solar cooker? देखो ये वर्ड दिखाई दे रहा है कंसनट्रेटर्स, यानी कॉन्सेंट्रेट होना किसी एक पॉइंट पर। यानी आपको ए पॉइंट का जो आंसर मिलेगा वो कितना बनेगा यहाँ से? ऐसा कोई लेंस बताओ जो किसी एक पॉइंट पर लाइट रेज को कंसनट्रेट कराता हो। देखो सोलर कुकर्स की बात हो रही है, कहाँ गया ये रही सोलर कुकर्स की। सोलर कुकर्स तभी अच्छे से वर्क करते हैं अगर ये कुकर है, जब सारी की सारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हो, तभी तो ठीक से काम करेगा। अगर लाइट रे डाइवर्ज होंगी तो कहाँ काम करेगा? तो इसका मतलब यहाँ पर जो लेंस लिया गया है सोलर कुकर्स को बनाने के लिए, वो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, विच मीन्स आपको ए पॉइंट का आंसर मिल गया। लेट अस रीड द पार्ट नंबर 2। गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस इन योर आंसर ऑफ द पार्ट ए। रीज़न क्या है? देखो इस बी पार्ट का आंसर का अगर मैं दूँ तो बहुत ही आसान है। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये लाइट रेज किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज करा सकता है, इसलिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। अगर डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव यूज़ करती है तो वो लाइट रेज को डाइवर्ज करा देता और वो किसी एक पॉइंट पर जाकर ये लाइट रेज नहीं मिलती, जिसकी वजह से सोलर कुकर्स हीट नहीं होते। अगर सोलर कुकर्स हीट नहीं होंगे तो वे काम कैसे करेंगे? कुकर है तो हीट तो होना पड़ेगा उसको, और हीट होने के लिए लाइट का कन्वर्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रीज़न में ये लिख सकते हो। सी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस। अब देखो, अब आपको क्योंकि पता चल चुका है कि लेंस कौन सा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को समझते हुए इन सभी क्वेश्चन के आंसर दोगे। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। उसमें आपने क्या दे रखा है? वैल्यू दे रखी है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? -40 सेंटीमीटर दे रखी है। विच इज़ नॉर्मली यूज इन अ सोलर कुकर। आपने वो लेंस लिया है जो सोलर कुकर में यूज़ हुआ है और उसके कितने सामने? -40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। द इमेज फॉर्म इज ट्वाइस एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि लेंस है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन कैसे दे रखा है? पॉजिटिव के 2 दे रखा है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है? V/U। अगर ये नेगेटिव होता विच मीन्स लाइट, हमारी इमेज कैसी बनी है? हमारी इमेज बनती है फिर रियल। अगर ये नेगेटिव होता, पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही है? सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो इमेज रियल बनी है, नेगेटिव होता तो वर्चुअल इमेज बनती। नेक्स्ट चलें, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी, हमको वो बताना है। देखो यहाँ से मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से V/U, और मैग्निफिकेशन कितने दे रखा है? 2 = इमेज डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है? -40 सेंटीमीटर। यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी? -80 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ जाएगी। अब आप क्या काम करेंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला कितना होता है? 1/f = 1/v - 1/u होता है।
इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कितना आएगी 1/f इजिकल्स टू -k 1/80 सेंटीमीटर माइनस के 1/40 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ठीक बात। तो -k 1/80 प्लस के 2/80। तो फोकल लेंथ कितनी बचेगी आपकी? फोकल लेंथ आएगी f इजिकल्स टू ये 2 माइनस के 1, फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव के 80 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ये पॉइंट आ गया आपका सी का आंसर। लेट अस रीड ऑप्शन नंबर डी, आई एम सॉरी, पार्ट नंबर डी। पार्ट डी, an object is placed 20 centimeter in front of a lens which is used in flashlight. फ्लैशलाइट में कौन सा लेंस यूज़ हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। यही हमने अभी अभी यहाँ पर समझा था, ठीक बात। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -10 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 20 सेंटीमीटर। और उसने बोला जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर क्या बनी है? इमेज बनी है। तो इमेज भी नेगेटिव के 20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। समझे कुछ? अब आपको इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है बस। तो फोकल लेंथ के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला वो कितना होता है? 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f इजिकल्स टू -k 1/10 -k 1/20। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो -2 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कैसे आएगी आपकी? फोकल लेंथ देखो यहाँ, फोकल लेंथ कैसे आएगी? -20 -2 प्लस के 1, तो फोकल लेंथ आएगी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में अंडरस्टूड सर ज़रूर लिखिएगा, अंडरस्टूड सर, या जो भी आपकी इच्छा है और जो भी आप लिखना चाहते हो। लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है। आप ऐसे भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।